नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में सत्ता पक्ष भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल सपा के बीच नाक का सवाल बनी घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतों की गिनती सुबह से शुरू हो गई है। अब तक 16 राउंड के मत गिने जा चुके हैं। 16 राउंड पूरे होने पर सपा के सुधाकर सिंह को प्राप्त मतों की संख्या 63,050 हो गई है। वहीं भाजपा के दारा सिंह चौहान 40,918 मत प्राप्त कर 22,132 मतों से पीछे चल रहे हैं। यहां पर करीब 28 राउंड की मतगणना होनी है। यहां पर 5 सितंबर को हुए मतदान में कुल 2,17,000 वोट पड़े थे। अब तक सपा की बड़ी बढ़त का सिलसिला बरकरार है, जिसे सपा खेमे में जोश का माहौल बना हुआ है। वहीं जो मतगणना आगे बढ़ रही है, भाजपाई खेमे में सन्नाटा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इस उपचुनाव के परिणाम भाजपा के एनडीए और विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया दोनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही भाजपा और सपा दोनों की प्रतिष्ठा इस उपचुनाव में दांव पर है। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए यह चुनाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सपा से विधायक चुने जाने के बाद पार्टी और विधायकी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ इस उपचुनाव का नतीजा सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी कद तय करेगा। आइए अब आपको राउंडवार मतगणना का हाल बताते हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने पहले राउंड से बढ़त बना ली थी। उन्हें 3,381 वोट मिले थे, जबकि दारा सिंह चौहान को 3,203 मत मिले थे। दूसरे राउंड में सुधाकर सिंह को प्राप्त मतों का आंकड़ा 6,844 हो गया, जबकि दारा सिंह चौहान को 5,472 मत प्राप्त हुए। दूसरे राउंड में सपा प्रत्याशी की लीड 1,372 हो गई। तीसरे राउंड की गिनती पूरी होने पर सपा प्रत्याशी करीब 2,000 वोट से आगे निकल गए। चौथे राउंड में साइकिल ने तेजी पकड़ी, मतों का अंतर 4,000 से ज्यादा हो गया। पांचवें राउंड में साइकिल ने फिर कमाल किया, मतों का अंतर 7,000 से ज्यादा हो गया। छठे राउंड में भी साइकिल की रफ्तार तेज रही, मतों का अंतर 8,500 से अधिक हो गया। सातवें राउंड में भाजपा ने कुछ तेजी दिखाई तो सपा की बढ़त 7,185 रह गई। आठवें राउंड में सपा की बढ़त और भी घटी, मतों का अंतर 6,883 हो गया। नौवें राउंड में सपा ने फिर तेजी पकड़ी, सुधाकर सिंह को प्राप्त मतों का आंकड़ा 30,417 पहुंच गया, जबकि भाजपा के दारा सिंह चौहान को प्राप्त मतों की संख्या 24,675 रही। इस प्रकार 9वें राउंड तक सपा करीब 9,000 वोटों से आगे चल रही है। बता दें, यहां पर करीब 4.5 लाख वोटर हैं, लेकिन दोनों दलों की जीतोड़ कोशिश के बावजूद मतदान करीब 52% ही रहा था। 10वें राउंड की मतगणना पूरी होने पर सपा प्रत्याशी की बढ़त 12,139 पहुंच गई। वहीं 11वें राउंड की मतगणना पूरी हुई तो सपा की बढ़त 15,732 हो गई। वहीं 12वें राउंड की मतगणना पूरी होते होते सुधाकर सिंह की बढ़त 18,215 हो गई। इसी तरह 13वें राउंड की मतगणना का परिणाम आया। इसके बाद सपा प्रत्याशी की बढ़त 19,444 हो गई। 14वां राउंड पूरा होते होते पड़े कुल 2,17,000 मतों में से 95,169 मतों की गिनती हो चुकी है। सपा प्रत्याशी को 54,963 और भाजपा प्रत्याशी को 35,935 मत मिले हैं। इस प्रकार सपा प्रत्याशी की बढ़त 19,028 हो चुकी है। 15वें राउंड की गिनती में सपा प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या 58,771 हो गई है, जबकि भाजपा प्रत्याशी 38,056 मत प्राप्त कर 20,715 मतों से पीछे हो गए हैं। इसी तरह से 16वें राउंड की मतगणना पूरी होने पर सपा को प्राप्त मतों का आंकड़ा 63,050 पहुंच गया है, जबकि भाजपा को 40,918 मत मिले हैं। इस प्रकार सपा प्रत्याशी की लीड 22,132 हो चुकी है। इस प्रकार से अभी 28 राउंड की कुल मतगणना है और जो अब तक के रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक
कहीं न कहीं सपा प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे निश्चित तौर पर इंडिया की ये बड़ी जीत मानी जाएगी अगर होती है, और इसमें बुरी हार एनडीए की होती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलकर निश्चित तौर पर होने वाले लोकसभा चुनाव में घोसी विधानसभा का उपचुनाव का जो परिणाम है ये बड़ा असर डालेगा। और आपको बता दें, इस चुनाव में प्रतिष्ठा तो सीधे तौर पर 2 प्रत्याशियों की लगी हुई थी, लेकिन इम्तिहान कई भाजपा के उन नेताओं का लगा हुआ है जिनको लेकर पूर्वांचल में उनका अपना एक अलग प्रभाव माना जा रहा था, लेकिन वो प्रभाव फिलहाल चलता हुआ इस चुनाव में नहीं दिखाई दे रहा है। इनमें अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर की और बात करें इसके अलावा जो दूसरे मंत्री हैं पार्टी के, जो पिछड़ी संजय निषाद की बात करें या फिर जो है अनुप्रिया पटेल की बात करें, इन सब का भी इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में फिलहाल अब तक के जो परिणाम आए हैं उसमें वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने यहाँ पर जहाँ पूरी ताकत झोंकी थी, पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और बहुत सारे मंत्री यहाँ पर प्रचार कर रहे थे, डेरा डाले हुए थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी उपचुनाव को बड़ी ही गंभीरता से लिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद प्रचार करने पहुंचे थे और शिवपाल यादव ने तो बाकायदा यहाँ पर डेरा डाल लिया था। ये जीत समाजवादी पार्टी की अगर होती है तो शिवपाल यादव इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान बनेगा। मैनपुरी के बाद उनका सिक्का कहीं न कहीं घोसी विधानसभा के उपचुनाव में भी चलता हुआ दिखाई देगा। रामगोपाल यादव भी इस चुनाव में देखे गए। समाजवादी पार्टी की भी पूरी ताकत यहाँ पर लगी थी। इन सब पर फिलहाल अगर बात करें तो स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी भारी पड़ा। दल बदलू का भी मुद्दा यहाँ छाया रहा। इसमें कहीं न कहीं दारा सिंह चौहान को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो स्थानीय तौर पर जनता के बीच मौजूद रहते थे सुधाकर सिंह, उनके प्रति आम जनता का झुकाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जैसे ही परिणाम पूरे निकल करके आएंगे, 28 राउंड की मतगणना सामने आती है, सबसे पहले आई इंडिया आपको पूरी जानकारी देगा और साथ ही आपको यह भी बताएगा कि यहाँ पर किस किस की हार हुई है और किसकी जीत हुई है। तो बने रहिए आई इंडिया के साथ, और हाँ, लाइक कमेंट के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।